बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको जैसे मालूम है मुझे आए हुए 1 माह से कुछ दिन कम अभी तक हुए हैं। अभी इब्तिदाइया है, बिस्मिल्लाह है, शुरू कर रहे हैं काम को। ये कोरोना की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस वजह से भी कुछ चीज़ें स्लो हैं, लेकिन हमने इब्तिदा अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कुरान खानी से शुरू कर दिया है। पहले अभी एम्बेसी के लोगों को मुलाकात हुई सबके साथ तफसील से, और अगला कदम जैसे ही कोरोना ख़त्म होना शुरू होता है, हमारी कम्युनिटी जिसकी में रीढ़ की हड्डी हमारे तालिब इल्म हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, आपने बताया पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, इन सब को रीच आउट करना है, इनको मिलना है, इनको बुलाना है, इनको ऑर्गेनाइज करना है और इनके साथ मिलकर काम करना है कि पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात में बढ़ावा देने में ये हमारी कैसे मदद कर सकते हैं और हम इनके साथ कैसे चल सकते हैं। तो इस पे बड़ा ओपन तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी और बाकी कम्युनिटी के साथ भी, जो करीबन 70,000 से 1 लाख यहाँ पे रिहाइश पजीर है सारे जर्मनी में। और हमारा मेन मकसद ये है कि हम पाकिस्तान जर्मन रिलेशंस में बढ़ावा लेकर आएँ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में बढ़ावा लेकर आएँ और अपने तालिब इल्मों को यहाँ आने में आसानी हो, पढ़ें यहाँ से, स्पेशलाइज करें, वापस जाएं, अपने मुल्क की मदद करें, जो यहाँ रहना चाहते हैं वो यहाँ पर काम करें, जर्मन हुकूमत की मदद करें और इससे हमारे जो बाहमी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और जर्मनी के वो आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया आपका। ये अभी स्पेसिफिक्स में जाना मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे वज़ीर ख़ारजा का प्रोग्राम ऑलरेडी था कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और इनके साथ बातचीत शुरू की जाए। कोरोना की वजह से ज़रा आगे है, आपने ख़बरों में देखा होगा वज़ीर आज़म साहब के आने की बात थी, बड़े साल हो गए वो नहीं आए। ये तमाम काविशें, ज़ाहिर है जब ये विज़िट हो जाएंगे तो यहाँ से भी कुछ विज़िट पाकिस्तान में होंगे। तो ये खला था, पिछले करीबन 6-7 साल से ये कांटेक्ट नहीं हुआ, इस खला को पुर किया जाएगा। तो इसमें रंग भरने में ये बिज़नेस के ताल्लुकात के कौन कौन सी जगहों पे हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है जर्मनी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बल्कि दुनिया में तकरीबन नंबर 1 है। हमारा सिर्फ एक इनके साथ प्रॉब्लम है कि ये टेक्नोलॉजी महंगी है, हमारी ख़रीदने की बिसात से कुछ बाहर है। तो इसकी प्राइस को हम कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को हम कैसे यूज़ कर सकते, लेबर हमारे पास सस्ती है, उस लेबर को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो ये वाला काम वहाँ कर ले और उनको वहाँ तनख्वाह ज़्यादा मिल जाए। कोई इस किस्म का हमें पैचअप करना है जिससे इनको भी फ़ायदा हो। इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत महंगी हो चुकी है, इनको चीनी गुड्स जो हैं उनके मुकाबले में नुकसान हो रहा है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ कम होती है, हमारे पास चीज़ बनती है, हमें आसानी हो जाती है। इन रास्तों पे बात होगी। इनके कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये चाह रही हैं कि PhD प्रोग्राम ऐसे शुरू किए जाएँ जहाँ पे अगर साल वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उसके बाद पैरेलल में वो कुछ काम भी कर लें। स्टूडेंट्स जो हैं बवेरिया से अभी बात हुई, और जगह पे है, मुझे जाना भी है, जाकर उनसे मिलना है। इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों पे काम किया जाएगा, स्पेसिफिक्स आपको बताते रहेंगे। कहा जी आप पहले आदमी हैं जो कह रहे हैं मैं इसको चेक करूंगा, पता करूंगा कि पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, स्टेटस क्या है, फिर जो बेहतरीन मुमकिन होगा। जाहिर है इसमें हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, लाइन मिनिस्ट्री होती है, इनकी भी वजारत होगी, कुछ ना कुछ दोनों साइड्स पे ख्यालात होते हैं, उनको देखते हुए कुछ जो हो सकेगा फिर कोशिश करेंगे। हमारा एम और ख्वाहिश ये है, और हम ये बबांगे दोहल कहते हैं कि लीगल माइग्रेशन वहाँ से शुरू की जाए। किसी को दुख दिए बगैर मैं ये कह सकूं कि अजाइलम के बहुत से केस असल में अजाइलम के शायद नहीं होते। तो इसलिए अगर हमारी लीगल माइग्रेशन शुरू हो जाती है, लोग लीगल तरीके से यहाँ आ सकते हैं, तो ये बहुत सारे केसेस खुद ही सबसाइड कर जाएंगे। वाइट कॉलर जॉब्स हों, यहाँ आकर कुछ अर्सा काम करें, 2-3 साल, फिर वापस चले जाएं बेशक,
تو اس طرح اگر معاملات ہو جائیں تو یہی آج کل ماڈل ساری دنیا فالو کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے، مگر یہ ماڈل ایک اچھا ماڈل ہے کہ ہمارے پاس ایگریکلچر میں بہت سی ایکسپرٹیز ہے، ہمارے پاس اور بہت سی چیزیں، لیبر تھوڑی سی ٹرین ہو جائے، جرمن سیکھ لے، یہاں آئے کام کرے، تو ایونچولی تو ہر آدمی اپنے وطن واپس جانا چاہے گا۔ تو اگر ہم ان چیزوں پہ کام کر سکیں تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی۔ کوئی ویسا پریشانی نہیں ہے، میں 25 سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور دنیا کے کم از کم 3 بر اعظموں میں نے یہ وقت گزارا ہے، اور ہر جگہ کمیونٹی جو ہے وہ بہت پازیٹیو رہی ہے۔ میں افریقہ بھی رہا ہوں، جدہ بھی رہا ہوں، برسلز بھی رہا ہوں، یہاں آیا ہوں، کمیونٹی کا رسپانس، پاکستان کے بڑے دل والے لوگ ہیں جو پاکستانی ہوتے ہیں، بڑے دل سے چلتے ہیں، ان کو کھلے دل سے ہم ملیں گے اور انشاءاللہ وہ ساتھ چلیں گے۔ ابھی تک تو رسپانس بہت ہی پازیٹیو۔